नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी सुबह का टाइम हो रहा था। सुबह मतलब कि 10 बज रहा था। तो यहाँ पे मैं साड़ी थी तो साड़ी को अपनी रख रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए साड़ी को फोल्ड कर दूँगी। थोड़ा सा मतलब सिकुड़न हुआ था तो मैं प्रेस कर रही थी तो नीचे के साइड। तो यही वाली जो साड़ी है आज मैं डालूँगी, तो इसलिए मैं इसको प्रेस कर रही थी। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके अभी मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे और जब पहनना होगा तो फिर पहन लूँगी। तो अभी मुझे काम करना है, तो सारा काम करना है। अभी कुछ भी मतलब किया नहीं है। तो ये मैं नीचे बिछाई थी, तभी इसको मैं मोड़ के रख दूँगी। और यहाँ पे सारे कपड़े भी अभी फैले पड़े हैं, तो ये सारे कपड़े जो हैं समेट के उसके बाद अभी नीचे सारा तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा कपड़ा जो है वो मैं रख देती हूँ। बिस्तर उस्तर मैंने सब सही कर लिया है। तो अभी नीचे जो है बस झाड़ू लगाना है सारा। तो चलिए अभी हम नीचे झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद फिर ये जो कुछ भी है सब पहले समेट देते हैं अच्छे से। और नीचे बहुत मतलब ये देखिए प्रेस है, तो इस प्रेस को मैं इधर रख देती हूँ और उसके बाद नीचे झाड़ू लगाऊंगी। और चटाई भी मैंने बिछाई थी, पहले चटाई को बिछा के उसके बाद फिर मैं प्रेस कर रही थी। तो देख सकते हैं किस तरीके से सारे कपड़े को मैं रखती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जब मैं खाना बना रही थी सुबह के टाइम, तो ये बिल्कुल सुबह का टाइम 6 बज रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अभी लौकी काट रही थी। तो इस लौकी की भुजिया बनाना है। दाल और मैंने रखा हुआ है, दाल चढ़ा दी हूँ, दाल पक रही है एक साइड। और यहाँ पे मैं लौकी काट देती हूँ। तो लौकी को मैं बहुत पतले पतले काटती हूँ क्योंकि बनाने में जैसे जल्दी से पक जाता है। तो क्योंकि ये जल्दी से पकता नहीं है ना, क्योंकि मतलब थोड़ा सा टाइट होता है, तो इसलिए तो अभी मैं वही काट रही थी। और एक साइड मैंने चाय भी रखा हुआ है, तो अभी चाय को मतलब पकने में टाइम लगेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय अभी जब तक हो रही है तब तक मैं इसको काट लेती हूँ। फिर उसके बाद चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। और बच्चे अभी सो रहे हैं। अभी बाबू अभी उठेगा तो वही उठ जाता है थोड़ा जल्दी, नहीं तो अभी और लड़की मेरी सो रही है। तो पहले काट लेते हैं फटाफट से। तो और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिस तरीके से आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं तो इसी तरीके से प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और मुझे भी आगे बढ़ाइए। और देख सकते हैं मैं कितने मतलब कैसे हालातों से गुज़र रही हूँ, तो इसलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी वही काट रही थी। तो अभी सुबह के टाइम पे मतलब काम भी तो हो ही जाता है। और बच्चे आज संडे है, संडे वाले दिन का ये वीडियो है। तो बच्चों की छुट्टी है, बच्चे जो है इसीलिए सो रहे हैं, इसलिए मैं जगाई नहीं बच्चों को, क्योंकि आज छुट्टी है तो फिर टाइम आराम से उठेंगे। तो बस यहाँ पे अब काट ली हूँ और चलती हूँ। अभी चाय को छान लेती हूँ और बच्चों को भी दे देती हूँ और मतलब खुद भी पी लेती हूँ। अभी वैसे तो बाबू उठा होगा खाली बस, तो उसको मैं अभी उठा देती हूँ और बाकी उसको थोड़ा सा लेट सोने दूँगी मतलब लड़की को। तो अभी हम चाय हमारी बन चुकी है, अभी चाय को हम छान देते हैं। तो यहाँ पे तो दो बाबू के लिए भी छान देती हूँ और ख़ुद अपने लिए भी। तो बस और सुबह के टाइम पे ना मैं जब तक चाय नहीं पी लेती मेरा कोई काम नहीं होता। तो मतलब सारा काम करने जैसे जब सुबह उठती हूँ तो फ्रेश होने के बाद ब्रश करने के बाद मुझे चाय चाहिए होता है। और हमारे यहाँ जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ बाथरूम के लिए भी दूर जाना पड़ता है। हमारे खुद के घर में अपने ही घर में बाथरूम नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। तो मतलब जाने और आने में टाइम लगता है। तो और फिर सुबह इसलिए थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पे हमने चाय जो है निकाल लिया है और अभी हम चाय पी लेते हैं। तो बस यहाँ पे वही मैं बाबू उठ गया है तो मैं उससे बात कर रही थी। तो अभी उठ गया है और अभी मैं उसको भी चाय छान देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास में चाय निकाल दिया है और पीने के लिए। तो बाबू भी उठ के पीना होगा तो पी लेगा, और अगर उठ जाएगी तो बुलबुल भी तो पी लेगी। यहाँ पे मैंने लौकी को काट के धो दिया है और यहाँ पे मैंने तेल भी डाल दिया कढ़ाई में। तेल गरम हो चुका है, अभी मैं लौकी को डाल देती हूँ इसमें और उसके बाद इसको भून देती हूँ। ये पकता रहेगा। और एक साइड मैंने दाल भी रखा हुआ था, तो दाल एक साइड और एक साइड भुजिया बना लूँगी। फिर उसके बाद मैं चावल और रोटी बाद में बनाऊँगी लास्ट में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे भुजिया ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कढ़ाई में जीरा नहीं था तो मैंने जीरा नहीं डाला है, सिंपल सा बस लौकी को डाल दी हूँ और इसमें मिर्ची काट के डाल दूँगी और हल्का सा नमक, और कुछ भी नहीं, मसाले वसाले नहीं डालती हूँ मैं।
ऐसे ही बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है और मसाले मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है। अभी हम इसको थोड़ा सा चला के नमक डाल देंगे। नमक डाल को इसको हम ढक देंगे तो पकने के लिए थोड़ी देर पकेगा। इसको कम आँच में करके मैं पकाती हूँ और मतलब कम आँच पे अच्छा पकता है तो इसलिए। और आप लोगों को तो पता ही हमारे घर में कैसा क्या चलता है, तो आप लोगों को मैं हमेशा बताती रहती हूँ। और कुछ लोग मुझे बड़े अजीब अजीब से कमेंट भी करते हैं, पर क्या करें, कमेंट तो सबका बस सुनना ही पड़ता है। तो मैं तो आप यही कहूँगी आप लोगों से, तो आप लोग प्लीज़ मुझे अच्छा कमेंट करिए। मैं कोई ऐसा वैसा मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ भी, तो प्लीज़ मुझे इस तरीके से कोई कमेंट मत करिए। यहाँ पे मिर्ची मैंने काट के डाल दिया है, नमक भी डाल दिया था। तो देख सकते हैं हमारी लौकी बन चुकी है। अभी हल्का सा और इसको पका दूँगी, नहीं तो लगभग में हो चुकी है, ये पक चुकी है। और अभी हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए और ढक के इसे छोड़ देते हैं, तब तक ये पकेगा। तो ये देखिए, और इस तरीके से भी अच्छी बनती है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मसाला डाल सकते हैं, अगर आपको मसालेदार पसंद है तो। यहाँ पे मैंने धनिया, टमाटर, मिर्ची काट के रखा था दाल में तड़का लगाने के लिए। और बस उसके बाद हमारा सुबह का हो गया था। यहाँ पे शाम का टाइम है। शाम के टाइम पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मतलब थोड़ी सी चाय रखी हुई है। शाम में 5:30 बज रहा था, तो यहाँ पर चाय थोड़ी सी रखी थी कि चाय बन जाएगा और उसके बाद पी लेंगे बच्चे, और आदर्श पी लेगा थोड़ा सा, और मैं। और यहाँ पे सब्जी ले आई थी, तो देखिए यहाँ पे क्या लाई हूँ मैं, ये खीरा लाई हूँ और उसके बाद ये है पालक। तो यहाँ पे पालक भी लाई थी, धनिया है पहले से ही थोड़ा सा रखा हुआ था, और यही सब्जी है। तो ये मैं सुबह के लिए सब्जी लाई हूँ, तो सुबह बनाऊंगी इस सब्ज़ी को। और इस पन्नी में से खीरे को निकाल के मैं टोकरे में रख दूंगी, क्योंकि ऐसे पन्नी में रहता है ना, और जैसे भाप लग के सड़ने लगता है, तो इसलिए मैं इसमें रख दूंगी। और पालक को मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि रात को पंखा चलता है, तो पंखे की वजह से हवा लगेगा तो सूख जाएगा, तो इसलिए मैं पालक को नहीं निकालूंगी, इसी तरीके से इसमें छोड़ दूंगी। और सुबह बना लूँगी, जब बनाऊंगी तब निकालूंगी इसको। तो बस यहाँ पे, और उसके बाद अभी हम चाय छान के चाय पियेंगे। और इस टाइम तो कोई नहीं है चाय पीने वाला, बस मैं हूँ, और पीना होगा तो बाबू पी लेगा थोड़ा सा। वैसे मेरी आदत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है इस चीज़ में। और ये थोड़ा सा कूड़ा हो गया था, तो मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि ना जैसे 2 टाइम मैं चाय पीती हूँ, सुबह और शाम को। एक बार सुबह पी लेती हूँ, फिर उसके बाद शाम में भी मैं ज़रूर से चाय बनाती हूँ। इस चीज़ की मुझे मेरी आदत जो है ना बहुत ख़राब हो चुकी है। मतलब कहते हैं ना, जब किसी चीज़ की लत लग जाती है तो वो लत छूटती नहीं है, तो वही हाल हमारा भी हो गया है। तो मेरी भी इसी तरीके की आदत हो गई है कि मतलब जब तक मैं पी ना लूँ चाय, मेरी आदत नहीं मतलब वो नहीं होता, जैसे लगता है मेरा कुछ अधूरा अधूरा सा है। तो यहाँ पे देखिए आदर्श आ गया हमारा बाबू, और अभी हम इसको भी दे देते हैं चाय। तो बाहर आज है अंबेडकर जयंती, तो सभी लोग बाहर मना रहे हैं। भीड़ भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और हाँ 14 तारीख है ना, तो इसलिए। और ये वहीं पे खेल रहा था, तो देखिए कैसे बदमाशी कर रहा है। मैं इसको मना कर रही थी, ऐसे नहीं करते हैं। तो अभी यहाँ पे बैठ गया है, और अभी हम इसको भी दे देते हैं चाय, ये भी पी लेगा, उसके बाद हम भी पी लेते हैं। और यहाँ पे गिलास को थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद हम माँ बेटी पी लेते हैं। उसके बाद फिर पीने के बाद अब उतना मतलब कोई काम नहीं करना है। शाम के टाइम का खाना भी देखो बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि आज कहीं मतलब बाहर ही भंडारे लगे हुए हैं, तो अगर वहाँ पे मिल जाएंगे खाना वाना, वहीं पे मतलब खाने का वो है, तो वहीं खा लेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चाय खाली बना रही हूँ कि चाय हम पी लेंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी चाय गिर गई थी, तो यहाँ पे मट्ठी लाई थी, तो इसको दे दी हूँ, थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ। तो बच्चे हैं मतलब अगर जब मैं कोई चीज़ करती हूँ, जैसे मैं करती हूँ वैसे ही ये भी करता है। तो चलिए अभी हम चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने चाय पी लिया था, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा ये कपड़े उपड़े हैं, तो मैं इसको समेट कर रख दूँगी। और क्योंकि कपड़े जो है ना मुझे इसी तरीके से रखना पड़ता है, जैसे तैसे फेंक देते हैं बच्चे लाके, तो मुझे थोड़ी सी जगह में रखना पड़ता है ना, तो इसलिए हमेशा ये सब करके सही से मतलब फोल्ड करके चौपट के रखना पड़ता है, क्योंकि जगह इतनी है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए सारे बच्चे जो हैं निकाल के जैसे तैसे रख देते हैं। और बच्चे हमारे इतने छोटे हैं कि ये सारे काम नहीं कर सकते हैं, खुद को करना पड़ता है। और बाहर से आवाज़ें आती होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर जो है ना बहुत लोग शोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा।
और क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है बाहर और मुझे वॉइस ओवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रात का समय हो गया है और मुझे वीडियो डालना भी है, तो इसलिए करना ज़रूरी था। और बाहर बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। और हाँ, हमारे चैनल पहली बार आए होंगे ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। ये मेरी बुलबुल लेके आई थी, ये क्या बोलते हैं, बिस्किट यहीं कहीं मिल रहा था तो लेके आ गई थी, वही दे रही थी मुझे। और बस यहाँ पे अभी मैं बैठी हूँ और ये थोड़ा सा नेल पॉलिश लेके आई थी, तो चलिए अभी मैं लगा लेती हूँ। वैसे मैं हमेशा नहीं लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी मूड बन जाता है तो लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे वही लगा रही थी क्योंकि ऐसे तो कभी टाइम मिलता नहीं है, तो इसी में मतलब लगा लेते हैं। और आज छुट्टी भी थी, ऐसे नहीं तो बच्चों को ले आने और जाने में दिन बीत जाता है, पता नहीं चलता है कि कब और कैसे दिन बीत गया। और मतलब घर तो हमारा बहुत छोटा है, लेकिन काम जो है ना सभी के घर में होते हैं। घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम तो होते ही हैं और काम करना भी पड़ता है और सभी के घर में होते हैं। हर हाउसवाइफ का यही हाल होता है। तो चलिए अभी मैं लगा ली हूँ। और अभी रोने की आवाज़ आ रही थी, अब तो बाबू मेरा रो रहा था, पता नहीं क्यों, किसी ने डांट उड़ दिया होगा बाहर, तो इसलिए रो रहा था। तो मैं उसको अभी लेके आई हूँ अंदर घर में, और तो बाहर अभी रो रहा था और बाहर ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। देखिए अभी रो रहा है ये, तो मैं पूछ रही थी क्यों रो रहे बेटा, तो कोई डांट ओट दिया था बाहर। अब बच्चे हैं, बच्चे बदमाशी करते हैं तो कोई ना कोई तो डांट देता है। तो इस चीज़ को लेकर मैं नहीं वो करती हूँ किसी से लड़ाई झगड़ा करना। अब यहाँ पे देखिए सब गाँव की तरह रहते हैं, तो किसी से कोई क्या कहना है, तो इसलिए मैं इसको समझा ही रही थी। तो अब बच्चे हैं, चुप भी नहीं होते हैं जल्दी। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।